brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। छोटी सी मजा मस्ती को भी टीचर्स लोग काफ़ी सीरियसली लेते हैं, काफ़ी डांटते हैं। तो ये शैतानी किस चीज़ को शैतानी बोलते हैं? 16 साल का बच्चा है और उसको एक्टिंग में करियर परस्यू करना था। स्कूल के भी उस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट होता था। उस तरह की वीडियोस भी है काफ़ी अच्छे उसकी डांसिंग के वगैरह। तो जो आर्टिस्ट होता है, जो क्रिएटिव पर्सन होता है, जो खुद सुसाइड नोट में लिखता है कि डोनेट माई ऑल फंक्शनल ऑर्गन्स, इतना सेंसिटिव और मैच्योर स्टूडेंट्स को किस तरह से टॉर्चर किया गया या समझा ही नहीं गया बिल्कुल उसको। जो सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम, जिसमें कि बच्चों के अलग अलग उसके क्वालिटीज़ को अंडरस्टैंड करके उस तरह से उसको हमें परस्यू करना चाहिए, ना कि सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ एग्ज़ाम और सिर्फ उसका रिज़ल्ट और फिर स्कूल का नाम। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा इशू है जिसके तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपकी शौर्य के बिल्कुल पिछले जब से ये 18 तारीख को घटना हुई तब से 20 तारीख को वो 19 तारीख को फिर पोस्टमार्टम होके वो अपने घर चले गए महाराष्ट्र में लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के लिए। तो पूरे लगभग 48 आवर्स जो उस घटना के बाद मैं उनके परिवार के साथ ही था। तो कंटिन्यूसली मैं उनके साथ हूँ, कनेक्टेड हूँ। बात तो यही है कि पिछले 4-5 महीने से ही ऐसे कुछ कंप्लेंट शौर्य ने घर पे की थी टीचर्स को लेके, जिनका नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिया है। पेरेंट्स, मम्मी पापा स्कूल गए थे, टीचरों से भी बात की थी, प्रिंसिपल से भी बात की थी कि इस पे कुछ सोल्यूशन या कुछ टीचर्स की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि डिसिप्लिन ज़रूरी है, हम भी मानते हैं। अच्छी बात मतलब जो चीज़ें हैं स्कूल में वगैरह, उसके रूल्स रेगुलेशंस उसको भी अदर करना, उसको हम भी मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पनिशमेंट दे के, सिर्फ डांट मार के, टॉन्टिंग करके ही स्टूडेंट्स को अच्छा किया जा सकता है या यही तरीका है। देयर आर सो मेनी वेज कि परस्यूएशन काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको पनिश करके ना चेंज करते हुए उसको हम परस्यू करके किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो ये इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। तो इसलिए हम उनके पेरेंट्स कई बार 2-3 बार गए थे इसी चीज़ को लेके, उसकी कंप्लेंट जो टीचर की। लेकिन शौर्य ने ये देखा कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है, उसका टॉर्चर वैसा ही कि वैसा है। शायद हो सकता है वो टॉर्चर बढ़ गया, और जो लास्ट के 4 दिन थे उसके जो स्कूल फ्रेंड है उनका ये कहना है कि इंसिडेंट के पहले के 4 दिन में तो ये टॉर्चर काफ़ी बढ़ गया था। टॉन्टिंग और उसको अपमानित करना, प्रताड़ित करना, ये काफ़ी बढ़ गया था। तो ऐसे में क्या मांग है? देखो 19 तारीख को जब FIR करने गए थे तो वहाँ पर भी 5 घंटे लगे FIR करने में। जो चीज़ 10 मिनट में, आधे घंटे में होनी चाहिए, उसको 5 घंटे लगे। तो जो सस्पेंशन कल टीचर का रात को हुआ है तो ये आसानी से नहीं हुआ है। वो कल प्रोटेस्ट हुआ, कल आप लोगों ने, मीडिया ने इस इशू को काफ़ी सीरियसली उठाया, तब जाके जो स्कूल पे प्रेशर बना है, तब ये एक्शन स्कूल के टीचर पे लिए। क्योंकि कल जब हम वहाँ पे 3 घंटे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे जब हमारा डेलीगेशन अंदर गया तो वहाँ पे स्कूल का रवैया ये था कि हमारे पास अभी तक पुलिस का कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, हम लीगल ओपिनियन लेंगे, तब तक हम कुछ हमारे टीचर्स के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। शौर्य के सुसाइड नोट का उनका ये कहना है कि कोई कुछ भी लिखे उस पर हम भरोसा नहीं करेंगे। आदमी जब मर रहा है, मरते समय आखिरी समय में कुछ वो लिख रहा है, उसको इनसेंसिटिविटी देखो कि कोई कुछ भी लिखा होगा उसके ऊपर हम क्या भरोसा करेंगे। यहाँ तक स्कूल का रवैया सुबह 12 बजे तक था। तो ये सब कुछ आसानी से नहीं हो रहा है, या वो अपने रूल्स अपने मन से नहीं कर रहे। ये जो लोगों ने, सारे पेरेंट्स, चिल्ड्रंस और जो रिलेटिव्स और सारे फैमिली फ्रेंड्स आके ये सारे, और मीडिया ने जो सपोर्ट किया उसके वजह से एक्शन हुई है। देखिए 18 नवंबर की ये बात है और मेट्रो स्टेशन से उन्होंने सुसाइड करा। क्या वो रोजाना मेट्रो से स्कूल जाते थे या फिर किसी व्हीकल से? उनकी पर्सनल व्हीकल है, ड्राइवर है, तो मोस्टली उसी वो पर्सनल व्हीकल से ही घर से स्कूल और फिर स्कूल से घर जाते थे। लेकिन जो व्हीकल है वो बिज़नेस कारोबार के लिए भी, उनके घर का जो बिज़नेस है उसके लिए भी यूज़ होती है। तो जब वो व्हीकल बिज़ी रहती थी, ड्राइवर बिज़ी रहता था कामों में, तो वो बाय ऑटो से भी या बाय मेट्रो से भी कभी कभार उसने पहले भी ट्रैवल किया है। तो किस चीज़ की जस्टिस की मांग कर रहे हैं? क्या आप चाह रहे हैं क्या प्रोटेस्ट आगे भी ये चलता चलता रहेगा? क्योंकि ये कल प्रोटेस्ट नहीं होता तो ये सस्पेंशन नहीं होता, कुछ यहाँ पे हलचल नहीं होती। अभी तक भी FIR पे
क्या कोर्स ऑफ एक्शन हुआ है। 72 आवर्स हो चुके हैं, 3 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं। पुलिस से कोई अभी तक कम्युनिकेशन नहीं है कि एफआईआर पे कोर्स ऑफ एक्शन क्या ली गई है। जो लीगल एक्शन एज़ पर दी सेक्शंस जो लगाए गए एफआईआर में वो अभी तक हुई नहीं है। हमारी यही मांग है कि वो एक्शन अच्छी होनी चाहिए। जो टीचर्स उसमें इन्वॉल्व है उनका इंटरोगेशन काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। उनके तरफ से जो भी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, पुलिस की तरफ से जो भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए। वो जो कड़ी से कड़ी सज़ा उस प्रोविज़न के हिसाब से। तो हमारी डिमांड लॉफुल ही है, जो भी लॉ के हिसाब से है वो चीज़ें नहीं हो रही है जो होनी चाहिए। तो वही हमारी डिमांड रहेगी। सस्पेंशन ये तो आज प्रोटेस्ट हम नहीं करेंगे तो हो सकता है कल ये सस्पेंशन पीछे लिया जाए और कल परसों से हमें ये भी पता चलेगा कि सारे टीचर्स वापस अपने ड्यूटी पे आ गए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं तो क्या कुछ पेरेंट्स के मन में इस समय चल रहा है? पेरेंट्स के मन में जो कल भी प्रोटेस्ट में कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी पेरेंट्स आ गए हैं जिनका बच्चा वहाँ से पास आउट हो चुका है। पास आउट हो के अभी वो कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन वो भी कल प्रोटेस्ट में ज्वाइन हुए थे। इसलिए ज्वाइन हुए थे कि जब बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा था तो इस तरह का टॉर्चर काफ़ी उनको सहने को मिला था। पेरेंट्स का ये कहना है कि बच्चा गिर जाता है, उससे पानी गिर जाता है, कुछ टिफ़िन खाते समय कुछ उससे कुछ नीचे गिर जाता है। ऐसे छोटे छोटे बातों पे अभी सर्दी चल रही है, यूनिफॉर्म के ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा जैकेट कोई पहन लेता है। ऐसे मतलब ये स्टूडेंट्स के वर्ड्स है जो स्टूडेंट्स ने वहाँ पे ग्रीवेंसेस कल प्रोटेस्ट में रखे हैं कि ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में पेरेंट्स को कॉल किया जाता है। पेरेंट्स अपने ड्यूटी पे होता है लेकिन पेरेंट्स को बोला जाता है कि 1 घंटे के आप इधर स्कूल में आना है। मतलब इस तरह से फ़ोन जाता है कि लगता है कि बच्चे ने बहुत बड़ा क्राइम किया हुआ है। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर, कंटिन्यूस प्रेशर उस स्टूडेंट के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। फिर पेरेंट्स जब स्कूल आएंगे तो फिर वो स्टूडेंट के सामने पेरेंट्स को डांटेंगे, पेरेंट्स के सामने स्टूडेंट को डांटेंगे। तो ये बहुत अजीब तरीका का माहौल वहाँ पे बना हुआ है। क्या शौर्य के पेरेंट्स दिल्ली में है या महाराष्ट्र में है? अभी भी वो रिचुअल्स कल ही लास्ट रिचुअल्स कंप्लीट हुए हैं। तो अभी भी वो महाराष्ट्र में उनके जो मूल गाँव है महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में ढवळेश्वर में खानापुर तालुका जो है ब्लॉक है वहाँ पर ही है वो। कल आपने प्रोटेस्ट करा, क्या आगे भी बिल्कुल आज हमने 1 बजे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है ताकि जो बच्चे हैं जो स्कूल उनकी 1:45 पे छूटती है। तो कल भी कई सारे बच्चों ने स्कूल के अंदर भी प्रोटेस्ट किया था, फिर उसको सप्रेस किया गया था। कल जैसे ही स्कूल छूटी बच्चे बाहर आ गए, उन्होंने खुद जस्टिस फॉर शौर्य के नारे लगाए। उनके ऊपर भी स्कूल काफ़ी प्रेशर कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के जो भी स्कूल्स के अगेंस्ट कंप्लेंट्स है या इस तरह की जो भी चीज़ें पेरेंट्स अकेला बच्चा वॉइस रेज नहीं कर सकता है। तो जो भी सिमिलर टाइप्स के ग्रीवेंसेस है वो सारे रिजॉल्व होने चाहिए और ये सिस्टम में जो बदलाव है उसके लिए ये प्रोटेस्ट आज हमने 1 बजे स्कूल के सामने ही गेट पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है।